गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वीरेंद्र पांडे कक्षा पंचम वर्ग की छात्राओं को मैं पुनरावृत्ति कार्य प्रथम और द्वितीय पाठ का करा रहा हूँ, जिसे आप सभी ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे और याद करेंगे। प्रश्न संख्या 1, शब्दार्थ लिखें। वृषः का तात्पर्य बैल, मूषकः का मतलब चूहा, कुक्कुरः का मतलब कुत्ता, कपोतः का तात्पर्य कबूतर, शूकः का तात्पर्य तोता, पीकः का तात्पर्य कोयल, अजः का तात्पर्य बकरा, श्रमिकः का तात्पर्य मजदूर, वानरः का तात्पर्य बंदर, गर्दभः का तात्पर्य गधा, कृषकः का तात्पर्य किसान, हस्तः का तात्पर्य हाथ, देवः का तात्पर्य देव, घटः घड़ा, सैनिकः सिपाही, हंसः हंस। प्रश्न संख्या 2, उचित विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। संस्कृत में रिक्त स्थान लिंग होते हैं। विकल्प 1, 2, 3। सही उत्तर 3। पुरुष जाति बोधक शब्द रिक्त स्थान कहलाते हैं। विकल्प पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। सही उत्तर पुल्लिंग। माता शब्द रिक्त स्थान है। विकल्प पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग। सही उत्तर स्त्रीलिंग। संस्कृत में रिक्त स्थान वचन होते हैं। विकल्प 2, 3, 1। सही उत्तर 3। मृगौ शब्द रिक्त स्थान में है। विकल्प द्विवचन, बहुवचन, एकवचन। सही उत्तर द्विवचन। प्रश्न संख्या 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ अकारांत और आकारांत शब्दों की प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन में रूप दिए गए हैं। एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। अकारांत पुल्लिंग छात्र, इसके तीनों वचन में रूप होते हैं छात्र, छात्रों। छात्रा, छात्रा का तात्पर्य एक छात्र, छात्रों दो छात्र, छात्रा बहुत सारे छात्र। इसी तरह से मृग का तीनों वचन मृगः, मृगौ, मृगाः। मृगः का मतलब एक हिरन, मृगौ दो हिरन, मृगाः बहुत सारे हिरन। सिंह का तीनों वचन सिंह, सिंहों, सिंहा। सिंह का मतलब एक सिंह, सिंहों दो सिंह, सिंहा बहुत सारे सिंह। मयूर का तीनों वचन मयूरः, मयूरौ, मयूराः। मयूर का मतलब एक मोर, मयूरौ दो मोर, मयूराः बहुत सारे मोर। बाला आकारांत स्त्रीलिंग तीनों वचन में रूप बाला, बाले, बालाः। बाला का मतलब एक बच्ची, बाले दो बच्चियाँ, बालाः बहुत सारी बच्चियाँ। महिला का तीनों वचन महिला, महिले, महिलाः। महिला का एक महिला, महिले का दो महिलाएं, महिला का मतलब बहुत सारी महिलाएं। अब वर्ण संयोग कीजिए। यहाँ वर्ण अलग अलग कर लिखे गए हैं और इन सभी वर्णों को मिलाकर एक शब्द या एक पद का रूप देना है। गहल योजक अ, योजक जहल, योजक अह। गजह, गजह का तात्पर्य हाथी। कहल योजक अ, योजक पहल, योजक ओ, योजक तहल, योजक अह। कपोतः कबूतर। महल
योजक रि, योजक गहल, योजक अह। मृगः का तात्पर्य हिरन। पहल, योजक अ, योजक तहल, योजक रहल, योजक अ, योजक महल। पत्रम, इसी तरह से वहल, योजक रि, योजक कहल, योजक सहल, योजक अह। वृक्षः। अब किसी भी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद, वर्ण विन्यास या वर्ण वियोग कहते हैं। देवालय, दहल, योजक ए, योजक वहल, योजक आ, योजक लहल, योजक अ, योजक यहल, योजक अह। देवालय। इसी तरह से पाटलम, पहल, योजक आ, टहल, योजक अ, योजक लहल, योजक अ, योजक महल। पाटलम। छात्रा, छहल, योजक आ, तहल, योजक रहल, योजक आ। छात्रा। बालकः, बहल, योजक आ, योजक लहल, योजक अ, योजक कहल, योजक अह। बालकः। बालिका, बहल, योजक आ, योजक लहल, योजक इ, योजक कहल, योजक आ। बालिका। इसी तरह से स्वर और व्यंजन वर्णों की एक सूची है। इन सूचियों में से दोनों तरह के वर्णों को अलग अलग कर लिखें। अ स्वर वर्ण, आ स्वर वर्ण, क व्यंजन वर्ण, च व्यंजन वर्ण, इ स्वर वर्ण, ई स्वर वर्ण, टहल व्यंजन वर्ण, तहल व्यंजन वर्ण, पहल व्यंजन वर्ण, उ स्वर वर्ण, ऊ स्वर वर्ण, रहल व्यंजन वर्ण, लहल व्यंजन वर्ण। धन्यवाद। इन सभी प्रश्नोत्तर को बार बार लिखें एवं याद करें।